नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल पर अगर बात करें तो 34 दिनों से विशेष शिक्षकों द्वारा धरना दिया जा रहा है। हम यहाँ पर रोज़ आ रहे हैं, रोज़ सवाल कर रहे हैं, जवाब एक ही मिल रहा है कि भाई अभी तक तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बात करें तो आपको साफ तौर पर पता होगा कि कार्यालय भी इन्होंने घेरा था, वो भी छोटा मोटा नहीं, जेडीयू कार्यालय यानी सत्ताधारी कार्यालय इन्होंने घेरा था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। और उसके आगे चले तो राजद कार्यालय की तरफ से थोड़ी सी रोशनी दिखी थी आज की, लेकिन क्या समझते हैं कि राजद कार्यालय की तरफ से आपकी बात भी किसी से हुई थी ना? देखिए नंदन जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप विगत 34 दिनों से हम लोगों के साथ हैं, दुख में, पीड़ा में। राजद कार्यालय का और जदयू कार्यालय का हम लोग घेराव जरूर किए थे, और जो वहाँ से हम लोगों को एक आश्वासन मिला था सकारात्मक रूप में, उस पर अभी कुछ पहल नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम लोगों के साथ छलावा किया गया। और अभी वर्तमान में इस समय सबसे दो बड़ी समस्याएं विकट हैं हम लोगों के सामने भी और सरकार के भी सामने। चुनौतीपूर्ण यह बात है। पहला यह कि सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हुंकार भर रही है कि हम सभी बच्चों को डोर टू डोर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और वहाँ तक शिक्षा पहुँचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बिहार राज्य में लगभग 5 से 6 लाख हमारे दिव्यांग बच्चे हैं। 21 प्रकार की जो दिव्यांगता है उससे संबंधित, तो विगत 34 दिनों से उनका पठन पाठन, क्रियाकलाप या जो भी प्रशिक्षण से संबंधित, उनको आवश्यकता से संबंधित जो क्रियाएं हैं सब ठप पड़ी हुई हैं। मैं सरकार के उन जिम्मेदार लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि इसका जिम्मेदार कौन, और यदि वो 34 दिनों से अपने नैतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार से वंचित हैं, पठन पाठन से वंचित हैं, तो सरकार पर क्या यह प्रश्न चिन्ह नहीं उठता कि वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर मात्र छलावा है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो तब मानी की जाएगी, या शिक्षा के प्रति एक अभियान ये लेकर के चल रहे हैं कि सब पढ़ें सब बढ़ें, तो कहीं न कहीं से इनके इस अभियान में दुराव आ रहा है, एक भेदभाव नज़र आ रहा है, एक जो है यह कहिए कि संवेदनहीनता नज़र आ रही है। नहीं तो ये बताइए कि हमारे सामान्य विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ तो ऐसी बात होती तो सरकार जो है तुरंत समझौता कर लेती, लेकिन हमारे दिव्यांग बच्चे जो इस पूरे बिहार राज्य में 6 लाख हैं लगभग, उन्होंने क्या आपका बिगाड़ा है? और सबसे बड़ी एक और विकट समस्या आने वाली है भविष्य में। 2024 में फरवरी माह में बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, मैट्रिक का एग्ज़ाम होगा, +2 का एग्ज़ाम होगा। उसमें हमारे दृष्टिबाधित बच्चे, श्रवणबाधित बच्चे, मानसिक मंच बच्चे, सीपी बच्चे, अस्थि निशक्त बच्चे बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि इतने दिनों से हम जो बैठे हुए हैं उनको विद्यालय में न एंट्री दी जा रही है, ना ही अग्रेतर कोई उनको सुविधा दी जा रही है, और परीक्षा से संबंधित तो कोई नियमानुकूल उनके साथ विभाग या विद्यालय कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे राइटर से संबंधित वो हम मुहैया कराते हैं, हम उपलब्ध कराते हैं। नंदन जी, आप यह बताइए कि सरकार और सरकार के तंत्र में बैठे हुए जो अधिकारी हैं, वो बच्चे तो इस बार जो है बोर्ड की परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो बोर्ड की परीक्षा से यदि वंचित हो जाएंगे तो वो तो कह रहे हैं कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मिलकर के हम लोग जो है जो भी समस्याएं आती हैं परीक्षा से संबंधित, पठन पाठन से, हम दूर करवाते हैं, लेकिन हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। अब यह बताइए कि ये दो विकट समस्याएं हैं और सरकार को इस बात की भनक है, जानकारी है, लेकिन गंभीर इसलिए नहीं है कि उनकी शिक्षा से इनको कुछ लेना देना नहीं है। तो लेना देना नहीं है तो किस बात के लिए वहाँ पुजवा रहे हैं, किस बात के लिए कह रहे हैं कि हमारी सरकार है, बिहार में बाहर है? नहीं, यह बिल्कुल गलत बात है। और उन नीति नियंताओं को हमारे समकक्ष आकर के या वो अपने समकक्ष आकर बुलावें कि ताकि हम इस बात को गंभीरता से तो हम लोगों ने माननीय एसीएस पाठक सर के सामने भी रखा था, उनको भी पता है, वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन क्या उनको जो है हमारे दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और उससे संदर्भित जो हमारे विशेष शिक्षक हैं उनको उपयोगिता नज़र नहीं आ रही है? तो कितना बुरा लगता है कि सबसे पहले आपको विशेष का दर्जा दिया जाना, उसके बाद मांग करने पर
तनख्वाह में वृद्धि करना, वो भी 1000 से 1500 रुपए की, और उसके बाद फिर से धरने पर बैठना और फिर से वही नज़रअंदाज वाली बात। देखिए, हमारी मांग तो हम अपनी 18 वर्ष से मांगते आ रहे हैं, और विभाग और सरकार इतनी संवेदनशील हो गई है कि आश्वासन देती है कि इस वर्ष आपका अच्छा हो जाएगा, इस वर्ष आपका अच्छा हो जाएगा। ऐसे करते 18 वर्ष बीत गया है, और हम विश्वास करते हैं कि चलो भाई अब हो जाएगा अच्छा, लेकिन आज तक कुछ अच्छा हुआ नहीं। अब बताइए कि बहुत सारे जो बच्चे हमारे फील्ड में हैं, उनके बच्चे गार्जियन फ़ोन करेंगे, सर आप कब आएंगे हमारे फील्ड में, हम बच्चे का पढ़ाई बाधित हो रहा है। कि 3 दिसंबर के दिन आप लोग यहाँ पर बच्चों को लेकर भी आए थे, उसका प्रभाव पड़ना चाहिए था सरकार पर, लेकिन वो भी अनसुनी कर। बच्चों को लेकर हम लोग आए नहीं थे। बच्चे गार्जियन बोले कि सर 3 दिसंबर का विश्व दिव्यांगता दिवस है, उसमें मनाया जाएगा ना। हम के बिल्कुल मनाया जाएगा। तो सर कहाँ आप लोग आ नहीं रहे, हम जहाँ हम लोग हैं वहीं मनाएंगे हम लोग। तो हम लोग धरना स्थल पर ही गार्जियन बोले कि हम आएंगे सर। तो वो अपने बच्चों को ले आके हम लोग तो बच्चों के साथ प्रतियोगिता कराया और उनको प्राइज़ भी दिया और स्वेटर भी दिया उनको। ठंडा के मौसम में भले हम लोग अपने आप को ढक नहीं पा रहे हैं, बच्चों का हम ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन वो हम लोग इतने संवेदनशील हैं कि हमारे बच्चे जो दिव्यांग बच्चे बहुत निम्न स्तर के घर से आते हैं, गरीब वर्ग हैं लोग। तो जब भी उनको 3 दिसंबर को हम लोग देते हैं, उनको स्वेटर वगैरह देते हैं, इतने खुश होते हैं उनको, उनका चेहरा देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। तो हमको बहुत हम लोग खल रहा था कि अगर इस बार बच्चे का चेहरा हम खिला हुआ नहीं देख पाएंगे, हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम विशेष शिक्षक कहलाने के लायक नहीं हैं। और इसे हम लोग ने विचार किया कि हम बच्चों के गार्जियन आना चाहते हैं तो आएँ, उनको प्रतियोगिता करा के उनको हम खुश देखना चाहते हैं। अब बुला के उन बच्चों को हमने प्रतियोगिता कराया, चित्रांकन कराया, बहुत बच्चे इतने खुश हुए, गायन में करवाया हम लोगों ने, और बच्चे इतने खुश हुए कि हम कौन है उसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हमें। और उनको हमने स्वेटर दिया, बच्चे पहन के दिखाया हम लोग को, आपके मीडिया के माध्यम से मैसेज भी गया। अब गार्जियन हमेशा इंतजार कर रहे हैं कि सर अब कब आ रहे हैं, कह रहे सर अब नहीं आइएगा तो हम बच्चे को वहीं लेके आ जाएंगे हम धरना स्थल पर, और वहीं आप पढ़ाइए। हम बिल्कुल मैं पढ़ाऊँगा, आप लेके आइए। तो उम्मीद है कि लग रहा है कि गार्जियन बच्चों को लेके आएंगे भी। कुछ साल पहले जाते हैं, 17 साल पहले जब बातें हो रही थी आप लोगों को विशेष दर्जा देने का, दर्जा तो नहीं कहेंगे, नाम ही कहेंगे कि विशेष नाम मिला है आप लोगों को, तब बहुत बातें हुई थी फैसिलिटीज़ को लेकर, कोर्स को लेकर। वो सारी बातें सरकार ने की, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, पास किया, कोर्स करे, फिर जाकर आप लोग अपने पोजीशन को पाए। उसके बाद आप लोगों को लगा था कि धरना स्थल पर एक दिन बैठना पड़ेगा, हर एक चीज़ के लिए कोर्स करवा रही है सरकार, फैसिलिटीज़ मिलती है। देखिए, कुछ फैसिलिटी नहीं है, और जो विगत हमारे पहले के 2 मित्र जो बताए हैं, हर बार सरकार आश्वासन देती है, और उनके आश्वासन से आजिज़ होके मैं 2 पंक्ति आपको बताता हूँ कि उस रोटी का क्या महत्व जिससे मिटती हो भूख नहीं, उस रोटी का क्या महत्व जिससे मिटती हो भूख नहीं, वह भूख भी अर्थहीन जिसको रोटी उपलब्ध नहीं। खूब बज रहा है वादों का बतासा, खूब बज रहा है वादों का बतासा, आंखों में आशा मगर हाथ में निराशा। यही सरकार करा रही है, 17 सालों से लगातार कर रही है। आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो पुण्य का काम कर रहे हैं, आप भगवान हैं, आपके जैसा काम तो कोई नहीं करता। आप पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, और विशेष ध्यान यह दिया जाएगा कि हम अपने बच्चों की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं है। ये स्थिति है। और आज मैं आपको बता दूं कि अभी जो पाठक जी जो अब मिशन दक्ष जो चलाए हैं, एक देखे होइएगा, पाठक सर एसीएस महोदय के द्वारा दिया गया कि 3:30 से लेके और 4:30 बजे तक जो मिशन दक्ष के तहत वैसे बच्चों को पढ़ाना है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उसमें से 90% हमारे बच्चे हैं जो शैक्षणिक रूप से कमज़ोर होते हैं, वह लर्निंग डिजेबिलिटी से ग्रसित होते हैं, वह मानसिक मंद होते हैं, वह हियरिंग लॉस बच्चे होते हैं। उनको सामान्यतः बहुत अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, और उनको पढ़ा रहे हैं सामान्य शिक्षक से। जिंदगी में रिपोर्ट नहीं आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, अगर वो रिजल्ट दे देंगे तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। पूरे बिहार में अगर बात करें तो ये सवाल हम बार बार उठाते भी हैं कि कई सामान्य शिक्षक हैं, वो दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सामान्य शिक्षक दिव्यांग बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। अगर वह प्रमाणित हो जाए, अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप अगर है जो सामान्य शिक्षक किसी दिव्यांग बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वह क्लिप दीजिए, मैं उन पर FIR करवाऊंगा। वह नियम है कि कोई भी सामान्य शिक्षक जो है दिव्यांग बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है।
और उसके लिए ट्रेंड होना चाहिए। जैसे कि कोई भी आदमी, हम जानते हैं कि पेट के दर्द के लिए दुनिया भर की दवाई है, माथे के दर्द के लिए, लेकिन नियम वही है कि कोई भी बिना डॉक्टर के परामर्श के दवा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह घाटा कर जाता है। उसी तरह से अगर ट्रेंड पर्सन अगर उन दिव्यांग बच्चों को नहीं पढ़ाएगा तो उनके विकास के जगह उनका विनाश हो जाएगा, उनका शैक्षणिक पतन हो जाएगा, उनका व्यवहारिक पतन हो जाएगा, उनका सांस्कृतिक सामाजिक सामंजन नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा नियम बनाया गया, क्योंकि हमें पता है कि उन बच्चों को किस तरह से विकसित करना है, किस तरह से समाज में उनको सामंजन कराना है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, किस तरह से समाज के लिए उनको उपयोगी बनाना है। लेकिन सामान्य शिक्षकों को यह शिक्षा नहीं दी गई है। और आज मैं बार बार यही आग्रह करता हूँ एसीएस महोदय से कि आप शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति ला रहे हैं और उस क्रांति का थोड़ा सा असर हम पर भी लाइए। हमसे पूछिए ना कि मेरे कार्यों को देखिए, हमसे पूछिए कि क्या दिक्कत है। लेकिन वही बात है, मिलते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ध्यान देंगे, लेकिन कहीं आश्वासन से अब पेट नहीं भरेगा सर। अब हमें कार्य को प्रगति रूप में देखना है। अच्छा, केंद्र की तरफ से हमने पहले भी ये सवाल किया था, कल परसों भी आकर, कि केंद्र की तरफ से अगर सवाल किया जाता है तो आप लोग को ढाल बनाकर पेश किया जाता है कि हमारे पास विशेष शिक्षक हैं। भले ही 963 970 के आसपास है, लेकिन उसके आंकड़े बताए जाते हैं कि हज़ारों से बड़ी संख्या में विशेष शिक्षक अच्छे से हैं, विद्यालय स्पेशल है, फैसिलिटीज़ स्पेशल है। लेकिन जबकि दिख रहा है क्या क्या स्पेशल चीज़ आपने दिया है कि धरना स्थल पर बैठना पड़ रहा है, वो भी 34 दिनों तक मांग करके। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका धन्यवाद कि आप ये प्रश्न किए। देखिए, हमारे यहाँ जो विशेष शिक्षक जो हैं, ये ऐसे शिक्षक हैं कि ये ट्रेंड हैं, ये दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्थ हैं। इनको ट्रेंड किया गया है। ये बीएड हैं, डीएड हैं, एमएड हैं और आरसीआई से अहर्ता प्राप्त करते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इनकी स्थिति आज इतनी दयनीय बनी हुई है और इनके दिव्यांग बच्चों की स्थिति इतनी खराब स्थिति बनी हुई है कि हम क्या कहें। तो इसलिए सरकार से कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ विनती प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो हम लोगों के साथ न्याय करें, जो उचित न्याय हो। और हमारे ऐसे भाई हैं कि वो कहीं के भी नहीं होंगे, उनका परिवार बिखर जाएगा, उनके बच्चे जो है उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे, कहीं के वो नहीं रहेंगे। ये 14,700 रुपये में क्या होने वाला है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा करें, हमें समायोजन का अवसर दें और हम समायोजन हो करके अपने बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को पढ़ा सकें और उन्हें भी आगे बढ़ा सकें। आपको बता देते हैं कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी भी जारी है हड़ताल। अब देखते हैं आगे चलकर निष्कर्ष क्या निकलता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के साथ बने और देखते हैं 24 मैं राहुल के साथ। धन्यवाद।